हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। तो अभी आपका एग्जाम है बीसीआर का। आप सभी लोग लॉ की प्रिपरेशन में लगे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीसीआर को छोड़ कर जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बीसीआर को अपना वीक एरिया मानते हैं या सोचते हैं कि बीसीआर को कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं एक बहुत ही अल्टीमेट गाइड आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे आपके बीसीआर के 1 to 10 चैप्टर्स सारे लिखे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से एक एक चीज मेरी समझना कि किस चैप्टर पे आपको कितना टाइम देना है और कैसे उसको प्रिपेयर करना है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वे में मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन पढ़ लिया है तो जल्दी से रिवाइज कर लेना। इससे श्योरली आपको 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। मतलब अगर मान के ना करें तो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको कम्युनिकेशन में मिलेगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है कि नहीं प्रिपेयर हो पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना। इस पे मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उन नोट्स को एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ ये जानना है कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या प्रोसेस है, कितने टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है और क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स है, वो सब आपको समझना है। और वो थोड़ा सा मेमोराइज कर लो, एग्जाम में पॉइंट्स लिख के आना। ध्यान रखना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा पॉइंट्स लिखना। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 रेलेवेंट पॉइंट्स लिख के आना, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिखना, ठीक है। ये समझ गए आप। और जहां तक हो सके जब भी पैटर्न पूछे, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन पूछे, उनमें डायग्राम्स बनाना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डायग्राम बनाना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। उसके बाद आता है सेकेंड थर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें से श्योर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो सेकेंड चैप्टर है, जो कॉम्प्रीहेंशन है, वो आसान है क्योंकि उसमें कोई अनसीन पैसेज आता है। बहुत सिंपल है, अनसीन पैसेज आएगा। पहले उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, अब इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। 1-1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहले ध्यान से वापस से सुन लो, पैसेज पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ना, उसके बाद वापस से पैसेज पढ़ना, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना, ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आप पैसेज में ढूंढ सको। समझ में आया? बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन इस क्वेश्चन को श्योरली अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन अनसीन पैसेज तो 11th-12th में भी किए हो, आसानी से कर सकते हो। फिर अब ध्यान देना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। जो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्जाम में, जो कंपलसरी होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज होता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का स्टूडेंट क्या करता है, नोट मेकिंग और समरी बना देता है, तो वो गलत है। इसका एक सेपरेट पैसेज आता है। ये 7A हो गया तो ये 7B होगा। इसका सेपरेट पैसेज आता है, ये गलती मत करना, ठीक है। तो इसका सेपरेट पैसेज आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि नॉर्मली बच्चे इसमें इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वाला पोर्शन स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पैसेज पढ़ना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स अच्छे नहीं बनाते हैं, या तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं या उनको आता नहीं है, या फिर इसका पैसेज बहुत लंबा भी होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक साथ 2 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा। और अगर नहीं सही लगता, ये आपको इतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसको पहले स्किप करके बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इसको मत करना। मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी, मेरे पर्सनल सजेशन है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो देना, नहीं तो ज्यादा समय इस पे मत देना, क्योंकि सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन है। इससे अच्छा 5 नंबर का अनसीन पैसेज करना, उसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये अगर प्रिपेयर करना है तो एक वीडियो है, मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स नीचे दे रही हूँ, तो ये वीडियो पढ़ोगे, ये वीडियो देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। अब आता है 4th और 5th। मैं देखो, अब आपका एग्जाम कल है, मैं सिर्फ उसी अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इसमें आता है एक तो सेंटेंस टाइप और आता है वोकैबुलरी। देखो डूड, इसमें क्या होता है, सेंटेंस टाइप में आ गया एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आपने पहले किया है तब तो मैं 100% बोलूंगी कि इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, श्योर नंबर मिलते हैं। और मैंने इसके एकदम बहुत ही डिटेल में वीडियोस दिए हैं, तो आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने बहुत रेंज ऑफ क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। और रही बात वोकैबुलरी पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्या करोगे, एक्सरसाइज पढ़ लोगे, बैक क्वेश्चंस पढ़ लोगे, ठीक है। आरटीपी एमटीपी है आपके पास तो पढ़ लेना, इससे ज्यादा वोकैबुलरी पे टाइम खराब मत करना। बस ये समझ लेना, एक चीज का ध्यान देना, बच्चे गलती क्या करते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम नहीं देख पाते। सिमिलर मीनिंग का आपको ढूंढना होता है, आप एंटोनिम टिक कर आते हो। तो ये देखना सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है,
है, फ्रेज क्या होता है, इनके मीनिंग कैसे निकालते हैं, वो आप देख लेना। तो बस इससे वोकैबुलरी का काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है, कहीं से भी आ जाता है वोकैबुलरी, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करना इस चैप्टर के लिए। बट अगर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का भी मैं बोलूंगी, पहले पढ़ा हुआ है तो जरूर रिवाइज करोगे, मैं वीडियोस के लिंक्स नीचे आपको दे दूंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, वोकैबुलरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको क्वेश्चन वापस नहीं लिखना है, ना सेंटेंस टाइप में भी आपको क्वेश्चन वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर लिखोगे, जैसे आपने लिखा 8th B पार्ट 1, ठीक है, और वहां पे लिखोगे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, और फिर मान लीजिए आंसर है अम्यूज्ड, तो इस तरीके से आंसर लिख के आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखा, ऑप्शन सी इज द आंसर, और अम्यूज्ड, ऑप्शन सी है क्या, अम्यूज्ड, वो भी लिख के आओगे। ये एकदम राइट वे है इस क्वेश्चन को, वोकैबुलरी या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर करने का। यहां तक समझ गए, ठीक है, ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। अब इसमें से देखिए, अब अगर आप ये जानना चाहते हैं इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से भी श्योर क्वेश्चन आएंगे आपको। 3 क्वेश्चन में से इनमें से अराउंड आपको 2-2 मार्क्स के अराउंड 6 से 7 नंबर का आराम से पोर्शन इसमें से मिल जाएगा। इनफैक्ट मोर देन 7 मार्क्स का यहाँ में से पूछा जाएगा, इसलिए ये वीडियो से प्रिपेयर करना, और वोकैबुलरी जितना आपके पास अवेलेबल है मटेरियल, मतलब बैक क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज हो गई, मेन ये जानना सिनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, फ्रेज क्या होते हैं, इनका मतलब समझ लेना, बस बाकी काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है 7, 8, 9, 10, ये आपका है राइटिंग स्किल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें क्या क्या आ गया आपका। 6 चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही एक बेस के लिए चैप्टर दिया हुआ है। इसमें आएगा रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये अच्छे से करोगे, है ना। अब बच्चे बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग में मैम बहुत टाइम लगता है, आर्टिकल राइटिंग में बहुत टाइम लगता है। देखो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, रिपोर्ट एक फॉर्मेट है, तो रिपोर्ट, आर्टिकल और रिपोर्ट में अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं आपको बोलूँगी रिपोर्ट लिखने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट में थोड़ा कंटेंट कम सोचना पड़ता है। एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क दे दिया आपको कि यहाँ पे ऐसा इवेंट हुआ है स्कूल में, तो आप उस अकॉर्डिंग स्टोरी बना सकते हो। आर्टिकल बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इंटीग्रेट करने होते हैं, मार्क्स भी इतना ज़्यादा आर्टिकल्स में नहीं देता है एग्जामिनर, बहुत अच्छे से उसकी स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। तो मैं आपको कहूँगी रिपोर्ट और आर्टिकल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा रिलैक्स होके करना, स्ट्रक्चर करके करना, जो पंक्चुएशन एरर्स होते हैं, सिंटेक्स एरर्स होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ये इस वाले पोर्शन में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनको अवॉइड करना। समझ गए, प्ले बाय द रूल्स। और जब पैरा चेंज करोगे तो लाइन छोड़ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना। उसके बाद आता है 9, 10, ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों, प्रेसिस राइटिंग। सिर्फ प्रेसिस में डिटेल बहुत देते हो, एकदम शॉर्ट में लिखना, क्रिस्प लिखना, 3-4 लाइन में प्रेसिस को निपटाना। टाइटल लिखना भूल जाते हो, टाइटल जरूर लिख के आना प्रेसिस अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो। और 10th आता है आपका सारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे लेटर, मिनट्स, उसके बाद आपके एजेंडा, ये सब आता है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं आपको वीडियोस दूंगी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं वीडियो दूंगी। स्ट्रिक्टली अडेयर बाय द फॉर्मेट के साथ स्ट्रिक्टली अडेयर करना, ऊपर का कंटेंट आप अपने हिसाब से लिख देना, तो आराम से BCR का पोर्शन प्रिपेयर कर सकते हो, रिलैक्स होके कर सकते हो। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में आपने इंग्लिश पढ़ी है तो वैसे ही अटेम्प्ट करना है, कुछ बहुत ज़्यादा इसको हाइप करके अपने दिमाग में मत जाना, और आसानी से पेपर प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान देना, पूरा फुल कवरेज करना है। इसमें से श्योर क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, जिसमें से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन जरूर अटेम्प्ट करके आओगे। उसके बाद चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्योर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आप अगर नोट से करोगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है 10th, ये राइटिंग स्किल्स का है, ये फॉर्मेट्स के थ्रू हो जाएगा, जो मैंने वीडियोस में आपको बताया है, सेंटेंस टाइप आपका वीडियोस के थ्रू हो जाएगा। तो ये जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन कभी भी छोड़ के मत आना, क्योंकि इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप रिलेट कर ही पाओगे, इसलिए करना। राइट वे ऑफ आंसरिंग क्या है ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये मैं आपको प्रिपरेशन की एक स्ट्रैटेजी बताई हूँ, इस अकॉर्डिंग आप अपने पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान करोगे। आज के दिन में अच्छे से BCR 3 से 4 घंटे या 4-5 घंटे आप BCR को देके उसे नक्की करोगे। कल मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो दूंगी कि आपको पेपर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट बी फोकस्ड, बी अटेंटिव, और पूरी हिम्मत लगा के, जोश लगा के अपना प्रिपरेशन कीजिए, आपका पेपर जरूर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।